इज माई हाउस। इस कहानी की शुरुआत में हमें एक मैरिड कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम स्कॉट और एनी है। स्कॉट एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में काम करता है और हाल ही में उसे प्रमोशन मिला है, इसीलिए वो तय करते हैं कि अब वो एक घर खरीदेंगे। ये दोनों के दोनों शहर से थोड़ा सा दूर कंट्री साइड में एक घर को देखने के लिए जाते हैं, जो घर बहुत पुराना होता है। यहाँ पर इनकी मुलाकात इस घर के ओनर से होती है जिसका नाम चार्ली है। चार्ली इन दोनों को घर दिखाता है, इन्हें घर बहुत पसंद आता है। चार्ली बताता है कि 2 साल पहले मेरी पत्नी की बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई और अब मेरी बेटी फ्लोरिडा में रहती है। वो चाहती है कि मैं उसके पास जाकर रहूं, इसीलिए मैं घर बेच रहा हूं। शुरू में चार्ली इस घर की कीमत बहुत ज्यादा बोलता है, जो कि स्कॉट को बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो मना कर देता है, पर जब ये गाड़ी से निकलने वाले होते हैं तभी चार्ली एक बार फिर से उनके पास आता है और कहता है कि मैंने घर की कीमत कम कर दी है। दरअसल उसने अब घर की कीमत बहुत ज्यादा कम कर दी होती है, इस वजह से स्कॉट इस घर को खरीद लेता है। अगले दिन ये दोनों के दोनों इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। रात को स्कॉट अपने बेस्ट फ्रेंड माइक को और उसकी पत्नी को घर पर इन्वाइट करता है। देर रात तक ये चारों के चारों ड्रिंक करते हैं, जिसके बाद माइक घर के बैकयार्ड में जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि शायद उसे कोई देख रहा है। वो चारों तरफ देखता है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता, जिसके बाद वो अपनी जलती हुई सिगरेट वहीं गार्डन में फेंक कर निकल जाता है। अब अगली सुबह जब वो अपने घर निकलने के लिए अपनी गाड़ी के पास आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी की सीट को किसी ने सिगरेट से जला दिया है। ये देखकर वो हैरान होता है क्योंकि ये निशान पहले यहाँ पर नहीं था। वो स्कॉट और एनी को ये बात बताता है, लेकिन वो उसकी बात पर ध्यान नहीं देते। स्कॉट और एनी का ये पहला घर है, इसीलिए दोनों के दोनों इस घर को अपने मन के हिसाब से सजाते हैं, यहाँ पर चेंजेस करते हैं। कुछ दिनों के बाद दिखाया जाता है कि स्कॉट जब घर पर नहीं होता तो एनी देखती है कि बाहर गार्डन में चार्ली गाड़ी से घास काट रहा है। वो उसके पास जाते और उसे ऐसा करने से मना करती है। चार्ली एनी को बताता है कि मुझे फ्लोरिडा जाना था लेकिन मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसीलिए मैं पास के होटल द रॉयल में रुका हुआ हूँ। मैं पास ही के जंगल में शिकार करने के लिए आता हूँ। जब मैंने देखा कि गार्डन की घास बढ़ चुकी है तो मैंने घास को काटना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों आज भी मैं इस घर से जुड़ा हुआ हूँ। एनी एक बहुत ही अच्छी लेडी है, वो उसकी भावनाओं को समझती है। वो जानती है कि उसके पिता ने इस घर को खरीदा था, उसने पूरी जिंदगी इसी घर में अपने परिवार के साथ बिताई है। इसीलिए वो चार्ली को कहती है कि हम थैंक्स गिविंग पार्टी दे रहे हैं, आप भी उसमें आ सकते हो। और अब थैंक्स गिविंग पार्टी के दिन सबसे पहले चार्ली घर में पहुंच जाता है, जिसे देखकर स्कॉट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो इस घर में दोबारा आए, क्योंकि अब ये घर इनका है। घर के अंदर आने के बाद जब चार्ली घर के हुलिये को बदला हुआ देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके एक्सप्रेशन से साफ साफ पता चलता है कि वो नहीं चाहता था कि घर के इंटीरियर को कोई भी चेंज करे। यहाँ पर अब माइक भी आ जाता है और माइक उसी रात की तरह एक बार फिर से पीछे गार्डन में सिगरेट पीने के लिए जाता है। और जब वो सिगरेट पी रहा होता है तो वहाँ पर चार्ली भी आ जाता है। चार्ली के एक्सप्रेशन से एक बार फिर से पता चलता है कि उसे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि कोई घर के गार्डन में सिगरेट पिए। माइक को भी उसकी बातों से ऐसा लग रहा होता है जैसे आज भी यही इस घर का मालिक है। माइक को पूरा यकीन हो जाता है कि उस रात को जब वो गार्डन में आया था तो चार्ली उसे देख रहा था और उसी ने जलती हुई सिगरेट से जो उसने गार्डन में फेंक दी थी उसकी गाड़ी की सीट जलाई थी। ये बात वो स्कॉट को और उसकी पत्नी एनी को बताता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और जब रात हो जाती है तो माइक स्कॉट से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि चार्ली इस घर पर नजर रखता है, हमें बाहर जाकर देखना चाहिए। ये दोनों के दोनों टॉर्च लेकर जंगल में चले जाते हैं और तभी ये देखते हैं कि इनसे कुछ दूर एक गाड़ी है जो इन्हें देखकर वहां से निकल जाती है। इन्हें कुछ समझ नहीं आता कि उस गाड़ी में कौन था, पर स्कॉट को अब थोड़ा सा यहाँ पर अनसेफ लग रहा होता है। इसीलिए अगली सुबह वो अपने घर पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने के लिए एक टीम को बुलाता है और तभी चार्ली भी वहां पर आ जाता है। वो स्कॉट से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास लगाने की कोई जरूरत नहीं है, रात को जंगल में बच्चे पार्टी करते हैं और उन्हीं की आवाज तुम्हें सुनाई देती है। स्कॉट को चार्ली का बार बार इस तरह से घर में आना, उनकी चीजों में इंटरफेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं होता, लेकिन वो ब्लंटली उसे बोल नहीं पाता। स्कॉट अब बहुत ज्यादा परेशान है, रात को उसे नींद नहीं आ रही होती और तभी उसे एहसास होता है कि घर के अंदर कोई ना कोई है और वो घर के अंदर देखता है लेकिन कोई नहीं होता। और जब वो बाहर जाता है तो उसे जंगल से बच्चों की आवाजें आती है। वो समझ जाता है कि चार्ली जो कुछ कह रहा था वो सच है, पर तभी हम देखते हैं कि चार्ली भी वहां पर है जिसे स्कॉट नहीं देखता। इसका मतलब ये है कि वो दिन रात इसी घर के आसपास रहता है। अब अगली सुबह जब स्कॉट अपनी पत्नी एनी के साथ शॉपिंग करके लौट रहा होता है तभी वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक बार फिर से चार्ली खड़ा है जिसके हाथ में गन है। और अब स्कॉट को गुस्सा आ जाता है। वो चार्ली से कहता है कि तुम बिना बताए कभी भी इस घर में ऐसे नहीं आ सकते, अब ये घर हमने खरीद लिया है, तुम्हें जब भी यहाँ पर आना हो तुम्हें हमें पहले बताना होगा। एनी को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता, दरअसल उसके दिल में अब भी चार्ली के लिए सिंपैथी होती है। अब चार्ली यहाँ से चला तो जाता है, पर अगले दिन जब क्रिसमस होता है तो एक बार फिर से वो एनी के पास आता है। वो उसे वाइन की बोतल गिफ्ट करता है। स्कॉट इस वक्त घर पर नहीं होता। एनी उसे घर के अंदर इनवाइट करती है। ये दोनों के दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं, पर यहाँ पर दिखाया जाता है कि चार्ली के मन में, उसकी आंखों में एनी के लिए कुछ न कुछ है जो वो अपनी जबान पर नहीं लाता। अब रात को जब स्कॉट घर आता है उसे पता चलता है कि चार्ली एक बार फिर से घर पर आया था तो वो एनी से लड़ता है, जिसके बाद ये दोनों के दोनों अलग अलग कमरों में सो जाते हैं।
इनके सोने के बाद घर के अंदर हमें चार्ली को दिखाया जाता है, जो घर के अंदर कैसे आया किसी को नहीं पता। वहीं एनी को एहसास होता है कि घर के अंदर कोई ना कोई है। उसे अजीब सी आवाजें आ रही होती है। वो स्कॉट को बताती है। स्कॉट कहता है कि मुझे लगता है कि चार्ली घर के अंदर आता है, पर उसकी पत्नी एनी नहीं मानती। वो कहती है कि हम घर के सारे लॉक चेंज कर चुके हैं, साथ ही बाहर कैमरा भी लगा हुआ है, अगर कोई आएगा तो हमें पता चल जाएगा। इस घर के अंदर हमारे अलावा कोई नहीं आ सकता। और सच तो ये होता है कि चार्ली इनके घर के अंदर आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे एनी के प्रति अब ऑब्सेशन है। वहीं स्कॉट को दिखाया जाता है जिसे उसका एक नेबर मिलता है, जो बातों ही बातों में बताता है कि चार्ली की पत्नी की मृत्यु बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि उसने अपनी जान खुद ली थी। पुलिस को शक है कि उसे चार्ली ने मारा है और उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसीलिए वो चार्ली को गिरफ्तार नहीं कर पाए। स्कॉट ये बात अपनी पत्नी एनी को बताता है, लेकिन एनी स्कॉट की बातों पर यकीन नहीं करती। अब रात को ये एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाते हैं और वहीं पर वो होटल होता है जिसका नाम ई रॉयल है, जहाँ पर चार्ली ने बताया था कि वो स्टे कर रहा है। स्कॉट वहाँ जाता है और चार्ली को भला बुरा कहता है कि तुम मेरे घर के आसपास मत आना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अगली सुबह दिखाया जाता है कि स्कॉट रनिंग कर रहा होता है और तभी पीछे से गाड़ी उसे टक्कर मारकर वहां से निकल जाती है, जिसके बाद स्कॉट को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। स्कॉट को पूरा यकीन है कि ये चार्ली ने किया है, इसीलिए वो अपने दोस्त माइक को कॉल करता है और कहता है कि तुम चार्ली के बारे में सब कुछ पता लगाओ। वो चार्ली के बारे में पता लगाता है और स्कॉट को कॉल करता है। वो बताता है कि चार्ली का पूरा बिजनेस डूब चुका है, उसने बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड किया, उसने कई लोगों के पैसे देने हैं, इसीलिए मजबूरी में उसे अपना घर बेचना पड़ा। इसका मतलब ये था कि चार्ली कभी भी उस घर को नहीं बेचना चाहता था, पैसों की कमी की वजह से उसे घर को बेचना पड़ा। वो माइक से कहता है कि तुम मेरे घर जाओ, वहाँ पर एनी अकेली है, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। और जब माइक घर के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि वहाँ पर चार्ली की गाड़ी पहले से खड़ी है। दरअसल चार्ली को पता लग गया था कि स्कॉट का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए वो एनी के पास आया होता है। और अब माइक बाहर खिड़की से अंदर झांकने लगता है, पर चार्ली उसे देख लेता है, इसीलिए वो एनी से कहता है कि खिड़की से बच्चे झांक रहे हैं, मैं उन्हें भगा कर आता हूँ। और जब वो बाहर जाता है तो उसके सामने माइक होता है। वो माइक से कहता है कि मुझे अपना घर और पत्नी वापस पाने का एक दूसरा मौका मिला है और इस मौके को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे हटना होगा। यहाँ पर माइक को समझ में आ जाता है कि उसकी इंटेंशन क्या है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाता, चार्ली माइक को मार देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें स्कॉट को दिखाया जाता है, जो पूरी रात इस बात से परेशान होता है कि माइक ने उसे एक बार भी कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। इसीलिए सुबह सुबह वो घर वापस आ जाता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी से माइक के बारे में पूछता है। वो बताती है रात को माइक नहीं बल्कि चार्ली घर पर आया था और तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा था। ये सुनने के बाद स्कॉट का शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है कि उसका एक्सीडेंट और किसी ने नहीं बल्कि चार्ली ने किया था, क्योंकि स्कॉट ने अपने एक्सीडेंट के बारे में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया था। अगर चार्ली को इस बारे में पता है तो उसी ने उसे गाड़ी से हिट किया था। इसीलिए स्कॉट पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि मुझे गाड़ी से हिट करने वाला और कोई नहीं बल्कि चार्ली था। साथ ही माइक को भी वो बार बार कॉल कर रहा होता है, पर माइक उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। इसीलिए स्कॉट उस आदमी के पास जाता है जिसके पास माइक ने चार्ली के बारे में इन्फॉर्मेशन को गैदर किया था। वो उस आदमी से बात करता है और यहाँ पर स्कॉट को एक बात और पता चलती है कि चार्ली की बेटी ने अपना नाम बदल दिया है, जिसके बाद स्कॉट उसका नंबर लेकर उसे कॉल करता है। चार्ली की बेटी स्कॉट को बताती है कि मेरी मॉम को और किसी ने नहीं बल्कि मेरे पिता चार्ली ने मारा था। वो एक पागल इंसान है और मैं फ्लोरिडा नहीं बल्कि कहीं और रहती हूँ, इतनी दूर जहाँ चार्ली मुझ तक कभी नहीं पहुँच सकता। और अब स्कॉट को एहसास होता है कि चार्ली कितना खतरनाक, कितना साइको इंसान है। इसके बाद स्कॉट को पुलिस का कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि चार्ली का पूरे शहर में कहीं कुछ नहीं पता और उसने कभी भी ई रॉयल होटल में चेक इन नहीं किया था, यानी कि चार्ली ने इन सब को झूठ कहा था। वहीं एनी को दिखाया जाता है जिसके पास चार्ली एक बार फिर से आता है और उसे प्रपोज करता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे समझा बुझा कर वहाँ से भेज देती है। पर जब वो घर के अंदर आती है तो उसे घर के अंदर से कहीं कुछ आवाजें आ रही होती है, जैसे कोई दरवाजा खोल और बंद कर रहा हो। जब वो ऊपर कमरे में जाती है तो वहाँ पर उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और जब वो आगे बढ़ती है तो नीचे अंधेरे में गिर जाती है और ये पूरी एक ऐसी छुपी हुई जगह होती है जहाँ पर कोई रहता है। और हमें समझ में आ जाता है कि चार्ली का असली घर अब भी यही है। वो घर बेचने के बाद से इसी जगह पर रह रहा था। ई रॉयल होटल में वो सिर्फ खाना खाने के लिए जाता था और अब एनी यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करती है, जहाँ पर वो माइक की बॉडी को भी देखती है जो कि अब मारा जा चुका है, जिसे देखकर वो डर जाती है। पर वो लगातार आगे बढ़ती चली जाती है और उसे पता चलता है कि इसका जो दूसरा दरवाजा है वो घर के बाहर निकलता है। इसीलिए चार्ली बिना घर के दरवाजे खोले यहाँ से अंदर और बाहर कभी भी आ जा सकता है। अब जैसे वो बाहर की तरफ झांकती है तो वो चार्ली को देखती है जो उसे ही देख रहा होता है। चार्ली उसे पकड़कर घर के ऊपर ले जाता है, जहाँ वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। पर अब स्कॉट भी घर के अंदर आ चुका होता है। चार्ली यहाँ पर एनी के हाथ पैर बांध कर नीचे स्कॉट को मारने के लिए जाता है। इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है जिसमें स्कॉट बेहोश हो जाता है और चार्ली एक बार फिर से एनी के साथ जबरदस्ती करने के लिए पहुंच जाता है। पर स्कॉट को एक बार फिर से होश आ जाता है और चार्ली के ऊपर हमला करता है। ये दोनों जब आपस में लड़ रहे होते हैं तभी
तभी एनी पीछे से आकर चार्ली के ऊपर चाकू से हमला कर देती है, जिसके बाद चार्ली अपने तहखाने में अपनी गन लेने के लिए जाता है। स्कॉट और एनी दोनों के दोनों एक अंधेरे कमरे में छुप जाते हैं और जब चार्ली उस कमरे में आता है तो स्कॉट उसके ऊपर हमला करके उसकी गन को छीन लेता है और अब वो गन उसके ऊपर तान देता है। चार्ली कहता है कि तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकते। चार्ली को पूरा विश्वास होता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसे शूट कर दे और तभी एनी 911 पर कॉल करती है और पुलिस को बताती है कि हमारे घर में एक घुसपैठिया घुस गया था जिसने हम पर हमला किया, जिस वजह से मेरे पति ने उसे गोली मार दी। यानी कि वो पुलिस को पहले से इन्फॉर्म कर चुकी है कि चार्ली मारा जा चुका है। ये सुनकर चार्ली की आंखों में डर और खौफ उतर आता है। वो डर से चिल्लाता भी है, पर तभी स्कॉट उसे कहता है गो टू हेल और गोली मारकर उसका खात्मा कर देता है और इस तरह से एक साइकोपैथ चार्ली का अंत हो जाता है। ये फिल्म ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.6। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।